आप अपने परिवार के लिए एक मजबूत देश छोड़ जाओ। उन सबके लिए देश में एक मजबूत लोकतंत्र छोड़ जा सके। ज्ञानता से बाहर आ जाओ और ज्ञान के पथ पर, ज्ञान के रास्ते पर चुना जा रहा है वो अपनी ड्यूटी पूरे मन से और ईमानदारी से स्वयं त्याग करते। उनका कहना था कि इतने वर्ष प्रधानमंत्री बनकर जो उन्होंने देश के लिए कार्य किया, उसके बाद अब उनके पास कुछ नया लीडर आएगा तो नए विचार लाए, नई सोच लाए। उनके पीएम बनने से पहले यानी वो पीएम बनने की पहली चॉइस, पहली पसंद नहीं थे। जानते हो, उनसे पहले लिज ट्रस नाम की एक महिला वहाँ की प्रधानमंत्री। हेलो, हाय, नमस्कार, आप सबसे स्वागत है आप सभी का मेरी इस उल्टे पुल्टे अगड़म बगड़म शो में, जिसका नाम है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस अगले भाग में। विषय चल रहा है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, प्रजातंत्र। तो शुरुआत करते हैं। अगर उस देश में हमारे यहाँ के जैसे कोई नेता मंत्री होते जो गलत कानून और गलत नीतियों के कारण देशवासियों का नुकसान पे नुकसान करते होते और फिर भी अपने आप को सबसे समझदार समझते, कुर्सी और सत्ता का मजा लेते, तो इस हालत में वहां की जनता ऐसे राजनेता को बाहर का रास्ता दिखा देती। मगर हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि हमारी बहुत सारी कमियां हैं। हमारी मानसिकता गुलामों वाली है और हम इतने कमजोर हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी का पालन ही नहीं करना चाहते, अपना कर्तव्य ही नहीं समझते। हम ये समझते हैं कि हमने जिसको चुन लिया अब उसका काम है देश चलाना। हमारे राजनेताओं ने और कई विद्वानों ने हमको एक अफीम चटा दी। उस नशे में हमारे दिमाग में एक ख्याल बना दिया कि हम सभी देशों से श्रेष्ठ हैं। हमारी सभ्यता, हमारा इतिहास सबसे सुनहरा है। तो बस हम उस नशे में दूसरे देशों को और उनकी सभ्यताओं को गाली देते रहते, बुरा भला कहते रहते हैं। मगर असलियत में हम अपने इस नशे में ये भूल रहे हैं कि उनका देश, उनके नागरिक हमसे ज्यादा खुश हैं और हमसे वो तरक्की में बहुत बहुत आगे। पर हमको ये सब दिखाई थोड़ा ना देगा। क्यों? अरे भाई, क्योंकि हम सब बोलिए बोलिए मैं दोस्तों, जब हमारे लोगों ने ऋषि सुनक का नाम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर सुना तो हम बहुत खुश हुए होंगे। भाई, हमारे देश का कोई नागरिक यानी मूल निवासी, चाहे वो यहाँ पैदा ना हुआ हो, लेकिन भारतीय मूल का एक नागरिक, यानी वहां के लिए तो विदेशी मूल हुआ ना, वो उस देश का प्रधानमंत्री बन गया। बड़ी खुशी की बात है। मगर हम ये भूल रहे हैं कि उनको मौका दिया एक ब्रिटिश नागरिक लिज ट्रस ने और वहां की जनता ने।
वहां के लोकतंत्र है। हमें कमला हैरिस यानी अमेरिका की उपराष्ट्रपति का नाम भी पता है। जब उनको उपराष्ट्रपति के लिए चुना गया, बिठाया गया, तो हमारा सीना ये चौड़ा हो गया कि देखिए, भारतीय मूल निवासी अब दुनिया के सबसे ताकतवर देश की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। मगर हम ये भूल जाते हैं कि उनको यानी एक विदेशी मूल की महिला को वो हक दिया वहां के मजबूत और ताकतवर लोकतंत्र में। हमें खुशी होती है जब हमारे देश के यानी मूल निवासी हमारे देश के दुनिया के किसी भी देशों में जाकर तरक्की करते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर, बड़े बड़े पदवियों पर बैठते हैं, तो हम फूले नहीं समाते। मगर जब वही बात इस देश में हो, तब जब कोई विदेशी मूल का व्यक्ति इस देश में किसी बड़े पद पर आसीन होने वाला हो, तो क्या हम उससे स्वीकार करते हैं? क्या हम उस विदेशी मूल व्यक्ति को किसी उच्च स्थान पर, उच्च पद पर बैठने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उस वक्त उसके विदेशी मूल का कारण बताएं, विदेशी मूल का कारण बताकर उस व्यक्ति को हम कतई बैठने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोकतंत्र की परिभाषा को समझे ही नहीं है। हमने अब तक डेमोक्रेसी को पूरी तरह समझा ही नहीं है। हम इमैच्योर हैं, अभी तक प्रौढ़ नहीं हुए। हमारी सोच से हम परिपक्व नहीं बने। तो लगे रहिए मेरे साथ। अभी और भी कई बातें हैं जिन पर हम विस्तार में बातचीत करेंगे और आगे बढ़ाएंगे अपने इस शो को, जिसका नाम है कि मैं तब तक के लिए दूर हो या पास, आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। कि मैं